चैप्टर 21 सीनियर कैप्टन मैंटिस। लेवी ने ड्रे के डरे हुए स्क्वाडमेट्स की तरफ देखा और सीधा बोल दिया, बैग्स नीचे रखो और अपने कैप्टन को उठा लो, जल्दी। उनके चेहरे पे तुरंत अंधेरा छा गया, पर किसी ने बहस नहीं की। सबने चुपचाप अपने बैग्स छोड़े, ड्रे और छत पर पड़े दूसरे आदमी को उठाया और होली रीजन की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो जानते थे, कैप्टन गिर गया, टीम खत्म। आर्टिफैक्ट तो दूर की बात, खुद का सामान भी बचाना मुश्किल। यही था वेस्टलैंड्स का कानून। जो ताकतवर है वो खाता है, जो कमजोर है वो खाया जाता है। लेवी उन्हें दूर तक जाते देख रहा था। सिर्फ एहतियात के लिए उसने वायरा को आसमान में भेज दिया, ऊपर से उनका पीछा करते हुए, ताकि उन्हें समझ आ जाए, रोकोगे तो मरोगे। डे वॉकर से लूटमार करने में लेवी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मारना वो तभी करता जब मजबूरी हो। सफ़र की शुरुआत में ही गवर्नमेंट से पंगा लेने का मन नहीं था। जब वायरा उन्हें सेफ डिस्टेंस तक एस्कॉर्ट कर चुकी, लेवी ने अपना स्टाफ डीसमन किया और सीधा सेल्मा के पास आया। एक शब्द बोले बिना हाथ आगे बढ़ाकर जेस्चर किया, पेमेंट। सेल्मा ने हल्की सी बाइट लिप वाली एक्सप्रेशन के साथ प्यार से पूछा, वी वर्कड सो हार्ड फॉर दिस, कुछ और देकर चुका सकते हैं? सॉफ्ट टोन, थोड़ा फेमिनिन चार्म, शायद इंप्रेशन जमाने की कोशिश। लेवी बिल्कुल बेअसर। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हारा बाकी सामान नहीं मांगा। सेंस बाउंड पर्ल 5 सेकंड में मेरे हाथ में नहीं आई तो मैं तीसरा क्लॉज लगाऊंगा। सेल्मा के फोरहेड पे सीधी ब्लैक लाइंस। ये बंदा तो बात ही नहीं सुन रहा। रिस्क न लेते हुए सेल्मा ने अपने बैग से एक नेकलेस निकाला, ग्रे शिमरिंग पर्ल वाला। कांपते हाथ से आगे बढ़ाया। लेवी ने बीच में ही स्नैच कर लिया। फिर एक तेज सी विसल। क्री! वायरा आसमान फाड़ती हुई नीचे आई। लेवी उसकी बैग पर चढ़ा, सेल्मा के गुस्से से भरे चेहरे को लास्ट टाइम देखा और बोला, योर वेलकम। और वुश, वायरा बादलों में गायब हो गई। सेल्मा का गुस्सा अब फटने ही वाला था। हमने जान हाथ में रख के काम किया और ये आया और सारी मेहनत उठाकर ले गया। उसके पार्टनर ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। जिंदा तो हैं? तीसरे ने वीक स्माइल के साथ बोला। सेल्मा ने ठंडी नजरों से देखा। आई डेयर यू ये बात सर अलारिक को कहकर दिखाओ। हमने उनका मिशन फेल कर दिया और साथ में उनका आर्टिफैक्ट भी गवा दिया। अगर हमें एजेंसी से निकाल नहीं दिया गया तो हम खुशनसीब होंगे। दोनों पार्टनर्स का रंग उड़ गया। सर अलारिक का नाम ही काफी था उनकी नींद उड़ाने के लिए। सेल्मा, स्टेटस दो, हम तुम्हारे लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर हैं। रीइंफोर्समेंट की वॉइस सेल्मा के कान में गूंजी। उसने डिसाइड किया फेस टू फेस ही सच बताएगी। डेंजर से बाहर आते ही तीनों ने अपने माउंट समन किए और मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद सेल्मा की स्क्वाड एक दूसरी स्क्वाड के सामने रुकी। 10 डे वॉकर्स का स्ट्रांग फॉर्मेशन और उनके आगे सीनियर कैप्टन मैंटिस। अगर शिया यहाँ होती तो इस बंदा को देखते ही नाक सिकोड़ लेती। मैंटिस का चेहरा बिल्कुल स्याह था। आई डोंट लाइक योर फेसेस। प्लीज मत कहो कि तुमने सर एलारिक का आर्टिफैक्ट खो दिया। हैरोइंग फॉरेस्ट इंसिडेंट के बाद उसे सीनियर कैप्टन बना दिया गया था। ऑफिशियल रीजन, जिम्मेदारी निभाई। रियल स्टोरी किसी को पता नहीं। सेल्मा ने गहरी सांस ली और पूरा इंसिडेंट सुनाया, चेस से लेकर लेवी तक और वायरा का अपीयरेंस। मैंटिस की आंखें सनकरी गईं। वाइट वाइवर्न, ब्लैक चेन स्टाफ, फेस मास्क्ड। इट्स हिम। पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि लेवी ने ऐसी हिम्मत की होगी। 2 कंपीटिंग पार्टीज, पाथफाइंडर्स बीच में, और ये बंदा आके दोनों को लूट गया। स्ट्रेट अप टाइटेनियम बॉल्स। कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, मैंटिस ने ऑर्डर किया। सेल्मा ने दिखाया। मैंटिस का चेहरा और ज्यादा बिगड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट उनके खिलाफ था। 2 घंटे के लिए उन्हें आर्टिफैक्ट रिक्लेम करने का कोई हक नहीं। और 2 घंटे का मतलब था
लेवी का सीधा कैपिटल जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्टर हो गया तो लीगल ओनरशिप उसकी, एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ एक तरीका बचता था, चोरी बैक। पर इवन देन आर्टिफैक्ट पर लेवी का नाम होगा, रजिस्टर कराना मुश्किल, सवाल बहुत। मैंटिस के दिमाग में थॉट फ्लैश किया, सर एलारिक के पास नाम इरेज करने के तरीके होंगे। अंदर से वो डार्क स्माइल दे गया, वो हमसे लेवी को ढूंढने को ज़रूर कहेगा। और मैंटिस तो पहले से ही लेवी को अपने भाई की बेइज्जती का बदला देखना चाहता था। चलो, मैंटिस ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, पूरा रास्ता सर एलारिक की रहम की दुआ करते रहना। सेल्मा और उसकी टीम बस सर झुका के चली पड़ी, जानते हुए कि उनका टाइम बुरा चल रहा है। ड्रे की तरफ एक बड़े से बर्च ट्री के नीचे ड्रे और उसकी टीम बैठी थी। कुछ लोगों को रिकवरी टोटम्स लग रहे थे। एटमॉस्फेयर बिल्कुल डेड। 2 बेचारों को टाउन और रिवर से पिक करके लाया गया था, फिर भी खुशी नहीं। बियर्डेड मैन ने ड्रे को देखा, तुम्हारे फादर खुश नहीं होंगे। ड्रे जानता था उनके फादर को एक ट्रेजर मैप मिला था, एक ग्रेड डी डिस्टॉर्टेड एंशिएंट साइट का। लो ग्रेड साइट पर भी अगर कोई स्पेशलाइजेशन का ट्रेजर मिले तो वो प्राइसलेस होता है। और लेवी ने उन्हीं नेचुरल ट्रेजर्स को भी उठा लिया। ड्रे की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई, या तो सच बोलकर पनिशमेंट ले या वेस्टलैंड्स में भटक कर नए स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ढूंढो। टीम ने तुरंत मना कर दिया, ट्रूथ ही बेटर है। झूठ पकड़ा गया तो और बुरा। ड्रे का चेहरा स्टोन कोल्ड, उसके जहन में लेवी का चेहरा चमका। जो मेरे फादर मेरे साथ करेंगे मैं तेरे साथ 100 टाइम्स वही करूंगा। सुन बास्टर्ड, मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। चैप्टर 122 सैटिस्फाइड नाउ। लीवाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस हद तक गड़बड़ में फंस चुका है। वायरा के ऊपर क्रॉस लेग बैठा हुआ, उसके हाथ में एक छोटा सा सिल्वर वॉलेट था, हरिकेन का इंसिग्निया और उसके आसपास बिखरते हुए लेटर्स, जैसे तूफान उन्हें उड़ाकर ले गया हो। लेकिन फिर भी उन बिखरे हुए लेटर्स ने एक नाम बनाया हुआ था, टेम्पेस्ट्रिन। ओह, यू हैव गॉन एंड डन इट नाउ, आश्कराल हल्की हंसी के साथ बोला। तूने सोलमारा रीजन की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइनेज फैमिली का डिमेंशनल वॉलेट उठा लिया। सोच, अगर ये फैमिली हेड का होता तो। लीवाई ... उसे तो कुछ शाइनी चीजें मिलने की उम्मीद थी, डिमेंशनल वॉलेट नहीं, क्योंकि पाथफाइंडर्स के पास ऐसी चीजें होती नहीं है। ये किसी और कैलिबर का आइटम था, और तो इसे इनकैंटेशन के बिना खोल भी नहीं सकता, आश्कराल ने छेड़ते हुए बोला। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पुटिंग वन सेल्फ इन ट्रबल फॉर नॉट। लीवाई ने बिना टेंशन के पूछा, तो खोलने का कोई जुगाड़? मेरी करंट फॉर्म में नहीं, आश्कराल ने जवाब दिया। डिमेंशनल वॉलेट को क्रैक करने के 3 तरीके होते हैं, स्किल, लक या ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मैं जानता हूँ, बट वो टच सेंस के सेक्शन में लॉक्ड है, और तू इतना लकी हो, डाउटफुल। लीवाई ने ठंडी सांस ली। मतलब ये मेरे हाथ में किसी ट्रेजर बैग की जगह एक चलती फिरती लाश का इनवाइट कार्ड है। डिमेंशनल वॉलेट चुराना और बात होती, एक टेम्पेस्ट्रिन फैमिली का डिमेंशनल वॉलेट चुराना, पूरे लीजन के पीछे पंगा लेना, और ये सब ड्रे को डायरेक्टली फैमिली हेड या उनके नीचे के किसी बड़े मेंबर ने दिया होगा, ताकि डिस्टॉर्टेड एंशिएंट साइट से कलेक्ट की गई नेचुरल ट्रेजर्स को सेफ हवा में रखा जा सके। लो ग्रेड हो या हाई ग्रेड, वॉलेट का रिस्क लेना प्रूफ करता है कि ये ट्रेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी देर तक लीवाई चुप बैठा रहा, वॉलेट को हाथ में इधर उधर उछालता रहा। फिर एक हल्की सी स्माइल उसके होठों पर आई, आई एंट लीविंग एम्प्टी हैंडेड। और लीवाई वायरा को लेकर सोलमारा रीजन की ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ पड़ा, सेल्मा की पार्टी और उनके रीएनफोर्समेंट से बचने के लिए। थोड़ी देर स्कैनिंग के बाद उसके सेंसेस ने ड्रे और उसकी स्क्वाड को एक ट्री के नीचे रिकवरी मोड में पकड़ लिया। वायरा को 100 मीटर्स पर रोम करवाते हुए लीवाई ने सिल्वर वॉलेट सीधा नीचे गिरा दिया। ड्रे की टीम ... हवा में से गिरता हुआ सिल्वर वॉलेट उनके पैरों के पास लैंड हुआ। ड्रे का एक्सप्रेशन काफी कुछ बोल रहा था। पिक द डैम वॉलेट ऑलरेडी, वो चिल्लाया। अगर उसके दोनों हाथ अभी टूट ना होते वो खुद छीन लेता,
ऑरेंज बियर्डेड बंदा वॉलेट को उठाकर साफ करता हुआ ड्रे के पास लाया। ये वही है। ड्रे के दिल में 3 इमोशन एक साथ टकराए, शॉक, रिलीफ और इंसल्ट। लीवाई ने वॉलेट वापस कर दिया। इसके लिए वो तैयार था कि उसकी फैमिली उसकी जान ले लेगी। आर्टिफैक्ट भी प्राइसलेस था, पर वॉलेट के अंदर जो ट्रेजर्स थे वो रिप्लेस नहीं हो सकते थे। वॉलेट सेफ मिल गया मतलब पनिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा कट गया। एटलीस्ट ये बंदा स्मार्ट है, लाइनेज फैमिली से पंगा नहीं लेता। फिर भी ड्रे ने गुस्से में स्काई को ग्लेयर किया। कवर मी, चेक करना है सब कुछ अंदर है या नहीं। ये जरूरी था। वॉलेट बिना चेक किए वापस नहीं जा सकता था। कहीं इनकैंटेशन लीक हो गया हो, कहीं ट्रेजर्स चोरी हुआ हो। ड्रे ने डीप ब्रेथ ली, कोस्ट क्लियर होने का वेट किया, फिर ट्री के अगेंस्ट लीन करके वॉलेट को अपने चेस्ट के ऊपर रखा। इनकैंटेशन इतनी धीमी आवाज में बोला कि उसके अपने टीममेट्स ने भी नहीं सुना। क्लिक, वॉलेट ओपन हुआ। ड्रे ने स्पिरिचुअल विजन एक्टिवेट की। अंदर एक छोटी सी क्यूब लाइक डिमेंशन जिसमें बॉक्सेस नीटली स्टैक्ड थे। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही उसकी आंखों के सामने सब ब्लरी होने लगा। नींद, गहरी भारी नींद। व्हाट इज दिस? ब्लड लॉस? स्टेप्स, धीमे स्टेडी स्टेप्स उसकी तरफ आ रहे थे। ड्रे ने आंखें खोलने की कोशिश की। आईलिड्स पत्थर जैसी हैवी हो चुकी थी। जब फाइनली आंख हल्की सी खुली, उसने सिर्फ एक हाथ देखा वॉलेट उठाता हुआ, और फिर डार्कनेस। पूरा स्क्वाड ऑलरेडी बेहोश पड़ा था। ड्रे भी सो गया। साइलेंट स्लम्बर स्किल टोटम, वर्थ एवरी डैम कॉइन। लीवाई एक ट्री के अगेंस्ट लीन हुआ और वॉलेट को अपने स्कार्फ से कवर्ड नोज से दूर रखा। हवा ने पॉइजन ज्यादा उड़ा दिया था, पर फिर भी रिस्क नहीं लेना था। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। लीवाई ने ड्रे के इनकैंटेशन को मिमिक करना शुरू कर दिया। Winds that wander, swift and thin, unlace the hold, let riches begin. वॉलेट इंस्टेंटली ओपन हो गया। डिमेंशनल वॉलेट यूजर को नहीं, इनकैंटेशन को पहचानते हैं। इसीलिए लीवाई ने वॉलेट वापस फेंक दिया था। वो तो गया नहीं था, बस अपना ईयर सेंस पीछे छोड़ दिया था। वो जानता था ड्रे चेक करेगा। उसने वॉलेट पे पहले ही स्लीप पॉइजन रब कर दिया था। आशकराल, बताओ कौन कौन सी चीजें हमारे एवोल्यूशन पाथ्स के काम आ सकते हैं? स्पिरिचुअल विजन ऑन। ट्रेजर्स एक एक करके स्कैन होने लगे। विस्पर लीफ, यूजलेस। मून रूट क्रिस्टल, नॉट बैड। स्पिरिट ग्लास ब्लूम, बहुत महंगा। हार्ट स्टोन ऑफ द वैली, यस। ब्रेथ ऑफ द हॉलो, डेफिनेटली। विंड टिल ग्रोव, मे बी। एशन लोटस, छोड़ दे। लीवाई ने सारे रिक्वायर्ड ट्रेजर्स साइलेंटली पिक कर लिए। विंड फोकस्ड या स्पिरिचुअल आइटम्स मोस्टली छोड़ दिया, क्योंकि उनका मिसिंग होना सस्पेक्ट रेज करेगा। सब केयरफुली सिलेक्ट करने के बाद वॉलेट वापस ड्रे के चेस्ट पर फेंक दिया और लीवाई तुरंत उड़ गया। पीछे मुड़कर देखना जरूरत नहीं। उसे पता था कि टेम्पेस्ट्रिन फैमिली का पंगा अभी उसके पे ग्रेड से बाहर था, पर कुछ ना लेना वो उसके नेचर के खिलाफ था। वॉलेट रखता तो पूरे रीजन का व्रेथ, सिर्फ कुछ आइटम्स लेके ब्लेम पूरा ड्रे पे। ड्रे झूठ बोलेगा, फोर्सफुली बोलेगा, वरना उसकी पिटाई और पनिशमेंट इतनी बुरी होगी कि वो खुद मिसिंग आइटम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। लीवाई के लिए परफेक्ट सिनेरियो। बाय द टाइम ड्रे लीवाई को आइडेंटिफाई करेगा, लीवाई स्ट्रांग हो चुका होगा। सैटिस्फाइड नाउ? आशकराल चकिल्ड। लीवाई ने हल्की सी स्माइल दी। डिमेंशनल वॉलेट मिल जाता तो और बढ़िया था, बट आई मेंट कंप्लेनिंग। अपॉर्चुनिटी कम्स अगेन। ट्रेनिंग के लिए निकला था, एक आर्टिफैक्ट, रेयर ट्रेजर्स और एक सफल हाइस्ट के साथ वापस जा रहा था। डे वॉकर का रास्ता कभी क्लीन नहीं होता। हाथ गंदे करने पड़ते हैं, तभी ग्रोथ होती है। मीनवाइल सोलर एजेस सैंक्चुरी में लीवाई सेंस बाउंड पर्ल रजिस्टर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेल्मा का पूरा स्क्वाड एक बड़े ऑफिस में डेड साइलेंट खड़ा था। सर एलरिक टेनिसन का ऑफिस, 3rd हाईएस्ट फ्लोर ऑफ सनस्ट्राइक HQ। कॉर्पोरेट स्टाइल बिल्डिंग, ग्लास वॉल्स, पॉलिश्ड वुड। बिल्कुल ब्लड हंटर्स जैसा वायलेंट वाइब नहीं। सर एलरिक की चेयर विंडो के सामने थी। होलोग्राफिक फुटेज उनकी आंखों के सामने चल रही थी। बूम, रंबल। सेल्मा हर थर्ड के साथ फ्लिंच कर रही थी। फुटेज बंद हुआ। सर एलरिक ने टर्न करके उन्हें देखा। लीन, स्कॉलर लाइक फ्रेम, शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, गोल्डन स्ट्रीक्स और वार्म हेजल आइज, ब्लैक सूट गोल्डन ट्रिम के साथ और एक ओल्ड स्कूल सिल्वर वॉच।
एक काम जेंटल फेस, लेकिन पूरा रीजन जानता था कि उनका सॉफ्टनेस एक मास्क था, लॉर्ड डेरियस से ज्यादा फियर्ड। You've been through quite a lot. उनकी आवाज हल्की, सॉफ्ट, लेकिन रूम का टेम्परेचर गिर गया। सेल्मा की पूरी टीम ने सर और नीचा कर लिया। I didn't expect the Tempestrian family to uncover information about the same distorted ancient site, Sir Alaric ने साई किया। That's on me. I should have sent more members. ये सुनकर सेल्मा, मैंटिस और बाकी टीम के लोग एकदम से चौंक गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सर एलोरिक खुद इस मिशन की फेलियर की जिम्मेदारी ले लेंगे। You succeeded in stealing the artifact while being outnumbered. अगर वो लड़का बीच में नहीं आता, तुम लोग इम्पॉसिबल ऑड्स के बावजूद मिशन कंप्लीट कर चुके होते। सर एलोरिक ने हाथ से हल्का सा इशारा किया। You are free to go. I'll handle the rest. सेल्मा और उसकी स्क्वाड ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर गहरे शुक्रिया के साथ हेड बाव करके ऑफिस से बाहर निकल गए। उनके चेहरों पर रिलीफ इतना विजिबल था जैसे किसी ने फांसी का फंदा उनके गले से उतार दिया हो। नॉट यू, डेविडसन। मैंटिस रुक गया, फिर धीरे से वापस आकर सीधा खड़ा हो गया। योर ऑर्डर्स, सर? You told me you're certain about the identity of the stranger who stole the artifact. Do I know him? I believe everyone does. He is Levi Larson, this year's assembly champion. एक अंधा goof ball जिसे पता नहीं कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया despite his disability. Oh, so that's him. सर एलरिक को लिवाई का वो फाइट याद आ गया, वही फाइट जहां लिवाई ने डैरी की पूरी पार्टी को उल्टा लटका दिया था। उनकी आंखों में थोड़ी फैसिनेशन चमकी। ही इज सपोज टू बी अ रूकी एंड ब्लाइंड, फिर भी उसने मल्टीपल पाथफाइंडर्स वाली पार्टी को नीचा दिखाया। हाउ कैन यू कॉल हिम अ गूफ बॉल? दे वर एग्जॉस्टेड सर, और उसके पास एक टियर 2 एरो Y1 भी था। कोई भी रूकी डे वॉकर ऐसे कंडीशंस में जीत सकता है। इवन माई लिटिल ब्रदर कुड हैव। लिटिल ब्रदर? The same little brother who was tied up like a shrimp by the same goofball? मैंटिस की बोलती बंद, चीक्स लाल, ईगो धूल में मिल गया। इसी वजह से वो लीवाई से चिढ़ता था। Even the vice leader remembered that humiliation. लोग भूल जाते हैं, सर एलरिक नहीं। The boy might be blind, but his future is bright. दो पार्टीज में पाथफाइंडर्स हों और फिर भी किसी में इतना डेयरिंग हो कि आर्टिफैक्ट छीन कर ले जाए, दैट बोल्डनेस एंड इंटेलिजेंस इज प्रेशियस। सर एलरिक मुस्कुराए। हाँ, व्हाट डू यू मीन सर? मैंटिस का दिल हल्का सा घबरा गया। आई वॉन्ट यू टू रीच आउट टू हिम एंड इन्वाइट हिम टू आवर एजेंसी। यूज दिस बेनिफिट पैकेज टू स्वीटन द डील। सर एलरिक ने एक होलोग्राफिक स्क्रीन फॉरवर्ड की। स्क्रीन पर लिखा देखते ही मैंटिस का मुंह खुल गया। 5000 कॉइन्स, 2 ग्रेडी आर्टिफैक्ट्स, और जैसे ही वो पाथफाइंडर बनेगा 3rd डिवीजन रेडिंग स्क्वाड का गारंटीड स्पॉट। मैग्नस! व्हाट द फक? आर्टिफैक्ट हमसे चुरा कर ले गया और हम उसे पर्क्स दे रहे हैं। ये अंधा कुत्ता ही कैसी किस्मत लेके आया है। मैंटिस अंदर ही अंदर स्क्रीम कर रहा था, बट आउटसाइड ही स्टूड स्टिफ एज अ पोल। सर एलरिक ने उसकी साइलेंट टेंट्रम को 1 सेकंड में फील कर लिया। डेविड, बिजनेस को पर्सनल से अलग रखना सीखो, तभी तुम फोकस रख पाओगे ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। बट हाउ इज स्टीलिंग एन आर्टिफैक्ट नॉट पर्सनल? दे वर इन द वेस्टलैंड्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ही सेव्ड देम। उनके पोजेशंस नहीं लिए और उन्हें हार्म भी नहीं किया। दे वर वीक एंड ही टुक एडवांटेज। इट्स द लॉ ऑफ द वेस्टलैंड्स। आई अंडरस्टैंड। मैंटिस ने धीरे से हेड नॉड किया। गुड, नाउ गो इनवाइट हिम एंड डोंट फॉरगेट टू रिट्रीव द सेंस बाउंड पर्ल। सर एलरिक ने ऐड किया। यू मे ऑफर अप टू 10,000 कॉइन्स फॉर इट। 15,000 इन वन गो फॉर 1 पर्ल? मैंटिस का दिमाग फट चुका था, बट ही बाउड एंड एक्सेप्टेड एनीवे। सर, ब्लड हंटर्स एजेंसी ने उसे स्पॉन्सर किया है, प्रायोरिटी उनकी होती है, तो वो सर एलरिक ने सोचा। डिसीजन डे वॉकर का होता है, स्पॉन्सर इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल नहीं। गिव हिम द ऑफर।
Once he graduates, he can choose either to honor them or walk away. As you command. मैंटिस ने टर्न ले लिया, बट एक थॉट फ्लैश हुआ. सर, व्हाट इफ ही रिजेक्ट्स बोथ ऑफर्स? सर एलरिक पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ फेस करके बोल रहे थे. चेयर के पीछे से उनकी आवाज आई. दिस टाइम कोल्ड, शार्प एंड unmistakably dangerous. Oh, that would be very foolish. If he refuses to join us, fine. But bring me the artifact, regardless of the cost. I understand. मैंटिस के लिप्स पर एक डार्क स्मर्क उठ गया. इस कदर ऑब्सेशन एक लो ग्रेड आर्टिफैक्ट के लिए. He had no idea why. And honestly, उसे फर्क नहीं पड़ता था. अब उसकी एक ही विश थी. लीवाई, भाग जा तू, मना कर दे दोनों ऑफर्स को, फिर तो तमाशा होगा. लेटर लीवाई सोलर एजेस सेंचुरी से बाहर निकला, खुशी में चमकते हुए. बस 20 कॉइन्स लगाकर उसने सेंस बाउंड पर्ल अपने नाम रजिस्टर करवा लिया था. अब ये आर्टिफैक्ट ऑफिशियली उसका था और बिना उसका रजिस्टर्ड नेम इरेज किए कोई इसे यूज नहीं कर सकता था. नाम इरेज करना एक नाइटमेयर जैसा प्रोसेस. I can't wait to test it out. लीवाई हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सेंटर की तरफ निकल गया, बस लेने का प्लान बनाते हुए. जैसे ही वो बेंच पर बैठा, एक फेमिलियर ग्रीन स्पिरिचुअल ऑरा उसके पास जा बैठी. लीवाई मुस्कराया. The bus will be here in 3 minutes. I only need 1. मैंटिस बोला, टोन बिल्कुल ठंडा. What can I help you with? लीवाई काम ही रहा. My vice leader is fond of you after your latest stunt. He wants you to join our agency after graduation. फिर मैंटिस ने पूरा ऑफर सुना दिया. पर्क्स, बेनिफिट्स, रेडिंग टीम का डायरेक्ट स्लॉट, सब. लीवाई उन्हें सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ. काफ़ी जेनरस है, बट प्लीज सेंड हिम माई अपॉलॉजीज. I've already decided to join the Blood Hunters agency. Fine by me. No argument. नो परसुएशन. मैंटिस सीधा सेकंड टॉपिक पर चला गया. सेंस बाउंड पर्ल को खरीदने का ऑफर. 7,000 कॉइन्स. लीवाई ब्लिंक किया, फिर इनोसेंट सा स्माइल कर दिया. सेंस बाउंड पर्ल? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? चैप्टर 124. Why he wants it so bad. ब्रैट, टाइम मत वेस्ट कर. मैंटिस का टोन ठंडा और डेंजरस था. हम जानते हैं आर्टिफैक्ट चुराकर तुम ही लाए हो. तुम्हें ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि हमारे मर्सीफुल वाइस लीडर ने डिसाइड किया कि वो तुमसे बाय करे इंस्टेड ऑफ पनिशिंग यू. आई थिंक you've गॉट द रॉन्ग पर्सन. लीवाई ने अब भी डिनायल किया. उसे पता था अगर अब कंफर्म कर दिया, लीगल ग्राउंड्स मिल सकते थे सनस्ट्राइक एजेंसी को उसके पीछे भेजने के लिए. नाइट माउंट, क्लोथ्स, वेपन से पहचान हो गई, पर कंफर्मेशन देना अलग बात थी. शेप शिफ्टर्स के ज़माने में कुछ भी सर्टन नहीं था. एस्ट्रा एआई अगर इन्वॉल्व्ड होती तो स्निच कर सकती थी, चाहे लीवाई रिकॉर्ड ना कर रहा हो. लकी फॉर हिम, एस्ट्रा एआई इन्वॉल्व करने के लिए वारंट चाहिए. वाइस लीडर और मैंटिस के पास ग्राउंड्स नहीं थे अभी तक. You're pissing me off. कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि ये तुम नहीं थे. लुक, मैंटिस ने कोल्डली होलोग्राम दिखाया. सेल्मा का रिकॉर्डिंग. लीवाई रेड हैंडेड. माई अपॉलॉजीज बट आई एम ब्लाइंड. लीवाई ने वार्म स्माइल दिया. यू एंट डेफ, दैट्स योर वॉइस. मैंटिस के आईज नैरो हुए. इज इट? लीवाई ने कंफ्यूज्ड हेड टिल्ट किया. आर यू श्योर? यू? मैंटिस का माइंड ब्लो हो गया. लीवाई की वॉइस रिकॉर्डिंग से ग्रेजुअली चेंज हो गई थी जब वो बात कर रहा था. अब वो रियल वॉइस था. पहले रिकॉर्डिंग में सुन के ऑफ फील हुआ, अब समझ आया यही वियर्ड फीलिंग का सोर्स था. तभी लाउड स्पीकर से क्लियर और स्टेडी वॉइस आई. नाउ बोर्डिंग एट गेट 3, एक्सप्रेस बस टू नॉर्दर्न एग्जिट. पैसेंजर्स प्लीज हैव टिकट्स रेडी. दिस इज माई स्टॉप. लीवाई स्टैंड हुआ और बस की लाइन में लग गया. मैंटिस अब भी आर्टिफैक्ट रिट्रीव करना चाहता था. उसने लीवाई के पास जाके ऑफर इंक्रीज किया. 10,000 कॉइन्स, फाइनल प्राइस. मैंटिस ने आईसी ग्लेयर के साथ कहा. बेटर प्राइस नहीं मिलेगा. डू द स्मार्ट थिंग, अग्री, नहीं तो सर एलोरिक को डिसअपॉइंट करोगे. पैसेंजर्स की आंखें वाइड हो गईं, डिसबिलीफ में. ये बस पे बैठने वाले के लिए ये नंबर्स कौन सोचता है?
इफ ओनली आई न्यू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। लेवाई फ्रस्ट्रेटेड सा हेड शेक करके बस में एंटर हुआ। टर्न किए बिना काम टोन में ऐड किया, इफ दिस आर्टिफैक्ट इज सच अ बिग डील टू योर वाइस लीडर, शुड आई डू हिम अ फेवर, रिक्वेस्ट लॉर्ड इड्रिस टू लुक इनटू इट? ही इज करंटली ट्रेनिंग माई लिटिल ब्रदर, आई थिंक ही वोंट माइंड गिविंग इट अ लुक। लॉर्ड इड्रिस का नाम सुनकर मैंटिस का स्पाइन चिल हो गया, पर सोचने का टाइम नहीं मिला, बस ऑलरेडी मूव कर चुकी थी। लीवाई विंडो के पास लीन कर रहा था, वार्म स्माइल के साथ। मैंटिस सोचने लगा, ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखता है। ब्लड हंटर्स और मॉर्निंग स्टार्स का सपोर्ट सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट प्लान चाहिए। सर एलोरिक विल गिव मी ऑल रिसोर्सेज आफ्टर हियरिंग दिस। मैंटिस ने बस की तरफ चिलिंग ग्लेयर दी। तू या तो विलिंगली देगा या फोर्सफुली। ग्रैंड ट्रेनिंग सेंटर में लीवाई वापस आया। रूम ओपन किया, भाई वहां नहीं था। सरप्राइज नहीं, लीवाई ने बोला था वो फीडिंग जाएगा रायन, जोजो और मलिसा के साथ। लीवाई नाइट माउंट के साथ निकल गया। ग्लैड था कि भाई बिजी था। लीवाई ने सेंस बाउंड पर्ल नेकलेस निकाला, पाम पे रखा। एक स्मूथ पर्ल थिन सिल्वर चेन पर शिमर कर रहा था, शिफ्टिंग ह्यूज के साथ, जैसे अंदर कोई हिडन सोल हो। इथोरियन एचिंग सेटिंग के अराउंड थी, hint of its ancient past. Why is so much focus on such a low-grade artifact? Spiritual refinement qualities only? लीवाई सोचता हुआ पर्ल के साथ प्ले कर रहा था। आइस क्यूब जैसा फील हो रहा था, फ्रीजिंग कोल्ड। उसका लॉजिक सिंपल था, लो रैंकर्स के लिए ये डिसेंट ट्रेजर है, लेकिन सर एलरिक का ऑब्सेशन एक्सेसिव था। लीवाई ऑलरेडी वार्डन डे वॉकर था एवोल्यूशन स्टेज पे 5 साल से। पावर कम नहीं थी, पाथ रेयर एवोल्यूशनरी फॉर्मूला की वजह से लिमिटेड था। फॉर्मूला नहीं मिले, नेचुरल ट्रेजर्स कलेक्ट नहीं हुए तो स्टक हो जाता। वर्स्ट पार्ट, सोलर बाउंड रैंक लिमिटेड एवोल्यूशन से नहीं मिलता। रिमार्केबल या परफेक्ट एवोल्यूशन चाहिए। फॉर्मूला और ट्रेजर्स नहीं मिले तो रैंक लाइफ टाइम के लिए स्टक। यही रीजन है कि सोलर बाउंड और अबव डे वॉकर्स अलग मासेस से थे। लक, स्किल, रिसोर्सेज और एफर्ट सब चाहिए थे। लेट मी टेक अ लुक, कुछ वियर्ड फील हो रहा है। एशक्राइल अपनी स्टाफ फॉर्म में समन हुआ। लीवाई ने पर्ल अपनी सिंगुलर आई के पास रखा। एशक्राइल ने नैरो आई करके एनालाइज किया। तभी पर्ल के अंदर एक सडन व्हाइट फॉग फ्लैश हुआ, थोड़ी देर के लिए, फिर वैनिश। है ट्राइंग टू हाइड, एशक्राइल चकट। Who are you talking to? Levi confused. I know now why you want this artifact so badly. एशक्राइल ने शेयर किया। ये मटेरियल चाहिए तुम्हारी एवोल्यूशनरी फॉर्मूला के लिए। वेट, आर्टिफैक्ट्स एवोल्यूशनरी फॉर्मूला के लिए यूज होते हैं? लीवाई शॉक्ड। नॉट ऑल, एशक्राइल ग्रिन करता हुआ आयन पर्ल, सिर्फ वो जो कॉन्शियसनेस का फ्रैगमेंट कैरी करते हैं, जो शैडो डायमेंशन के करप्ट एटमॉस्फेयर ने आर्टिफैक्ट में ट्विस्ट कर दिया हो। ही लीन्ड इन, वॉइस प्लेफुल, लो, एंड आई बिलीव एक छोटा विस्प इसमें हाइड हो रहा है। यू बीइंग फॉर रियल? लीवाई पर्ल को ईयर के पास ले गया, नॉइस फिल्टर करके लाइफ डिटेक्ट करने के लिए। इट्स ईजियर इफ यू यूज योर स्पिरिचुअल विजन, एशक्राइल ने कहा। चैप्टर 125 माई प्रेशियस। लीवाई ने क्रॉस लेगेड बैठकर पर्ल अपनी पाम पे रखा। फिर उसने अपना माइंड ब्लैंक कर दिया और पर्ल से स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल वैसा ही जैसे एंसेस्ट्रल क्रिम्सन ट्री के साथ किया था। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद लीवाई खुद को एक छोटी और ग्लूमी कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर पाया। ये स्पेस फ्यूरिकल था और फॉग कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था। लीवाई ने नीचे देखा। यहाँ पानी का सरफेस नहीं था, जो कॉन्शियसनेस स्पेसेस में नॉर्मल होता है। उसके पैर एक चिलिंग फॉगी क्लाउड पर फ्लोट कर रहे थे। ये सच में विस्प का स्पिरिचुअल लेवल है क्या? लीवाई सोचता रहा। एक्सपेक्ट क्या किया था? एशक्राइल उसके शोल्डर पर अपीयर हुआ, स्मर्क के साथ। ज्यादातर विस्प्स जो आर्टिफैक्ट्स में होते हैं, या तो इतने छोटे होते हैं कि विल नहीं बना सकते, या फिर इतने वीक कि हमेशा डोमेंट रहते हैं। कौन सा यहाँ है? लीवाई पूछा। द लैटर। कैसे पता? अगर विस्प छोटा होता तो हम यहाँ एंटर ही नहीं कर पाते। जो फॉग तुम देख रहे हो वो आर्टिफैक्ट का कॉन्शियसनेस है। अगर तुम्हें अवेकन करना है, विस्प को लेक में सेटल करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, लीवाई मर्मर्ड। आर्टिफैक्ट्स के बारे में उसको थोड़ी नॉलेज थी, बट मोस्टली सरफेस लेवल। डोमेंट विस्प्स इनसाइड आर्टिफैक्ट्स, ये पहली बार सुना।
पब्लिक फोरम्स में किसी ने डिस्कस नहीं किया। ये फिनोमिनन कितना रेयर है? लीवाई क्यूरियस हो गया। डिपेंड्स ऑन आर्टिफैक्ट का ग्रेड, हायर चांस विस्प का मिलने का, एशक्राल ने एक्सप्लेन किया। तुम्हारे आर्टिफैक्ट में 1 in a million चांस है रेगुलर विस्प का मिलना। लीवाई को इलेक्ट्रीफाइंग सेंसेशन फील हुआ, जैसे प्राइसलेस ट्रेजर मिल गया हो। लेकिन एशक्राल ने उसकी खुशी को तुरंत शैटर कर दिया। दो, अगर तुम इसे एवोल्यूशनरी फॉर्मूला में यूज नहीं करोगे, विस्प काम का नहीं जब तक अवेकन ना हो। फिर कैसे करूं? लीवाई क्यूरियसली पूछा। यूजुअली डिपेंड करता है पेरिश्ड एंटिटी की आइडेंटिटी पे, एशक्राल ने बोला। विस्प तब अवेकन होता है जब अपनी पास्ट और आइडेंटिटी याद आए, और उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा देना होगा जिसका सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग कि सिर्फ पास होने से विस्प मेमोरी में स्क्वर्म करे। साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क, लीवाई ने चिन होल्ड किया, थॉटफुली। समझ गया, पहले विस्प के ओरिजिन का पता लगाना होगा, फिर सेंटिमेंटल ऑब्जेक्ट फाइंड करना। लीवाई ने एशक्राल से पूछा, हम कैसे ट्रेस करें ओरिजिन? ब्रैड, तुम सोचते हो मैं हर आर्टिफैक्ट का रिसर्च करने का टाइम रखता हूँ? अननोन नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट स्प्रेड है। अगर मैं फुल टाइम इन्वेस्ट भी करूँ, फिर भी ट्रू ओरिजिन का पता नहीं चलेगा। ये डायमेंशनल फॉसिल्स हैं और मैं पेलियंटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लीवाई का ब्रॉ ट्विच हुआ। अ सिंपल नो वुड हैव सफाइस्ड। एशक्राल का जवाब लीवाई को रिकंसिडर करने पे मजबूर कर गया। अवेकनिंग अटेम्प्ट अब रिस्की लग रहा था। सेल करने का ऑप्शन भी माइंड में आया, स्पेशली सर एलिरिक के लिए। सर एलिरिक चाहेगा ये फॉर्मूला में यूज करे, 3x या 5x मार्केट प्राइस में बेच दूं, पैसा भी मिले और ट्रबल से दूर रहूं, लीवाई सोचा। लेकिन एशक्राल ने एक और इम्पॉर्टेंट इन्फो दिया। एक विस्प अवेकन होने के बाद आर्टिफैक्ट का ग्रेड अपग्रेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंटिटी का प्रीवियस टियर। एशक्राल स्मर्क के साथ बोला, अगर ये टियर 8 एंटिटी का था, आर्टिफैक्ट S ग्रेड तक जा सकता है। लीवाई का माइंड प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट इंस्टेंटली बर्न हो गया। सिर्फ एक थॉट दिमाग में था, माई प्रेशियस पर्ल, इट्स ऑल माइन। बेटर, एशक्राल चकल्ड। लीवाई ने अपने बर्निंग हार्ट को सेटल किया। अभी अवेकनिंग प्लान बाद में, पहले करंट ग्रेड का टेस्ट करना था। पर्ल को पहनता और विंडो के पास गया, 16 एनर्जी गाइड की और पर्ल पे डाली। पर्ल इमीडिएटली स्पिन होने लगा, स्पिरिचुअल इंजन जैसा। वो लेजिट है ये। साथ ही लीवाई का स्पिरिचुअल विजन रिफाइन हो गया। डे वॉकर्स के ऑरास डिफरेंशिएट कर पा रहा था इजीली। पहले प्रॉब्लम था, नाइट क्रॉलर्स और डे वॉकर्स का मर्ज हो जाता था अगर डिस्टेंस ज्यादा होता। अब क्या, हर डे वॉकर का ऑरा कंटेन्ड एंड पिन पॉइंटेड। और बेस्ट पार्ट, गार्डन में बैठे लो रैंक्ड डे वॉकर्स के ऑरास का इल्यूमिनेशन ह्यू डिटेक्ट किया, डिम से ब्राइट। अगर ऑरास कलर स्पेशलाइजेशन और एलिमेंटल अफिनिटी डिफाइन करता है, तो ये इल्यूमिनेशन प्रोग्रेस का डिसाइडर है। डिम मतलब फर्स्ट स्टेज, ब्राइट मतलब सेकंड थर्ड स्टेज। एशक्राल ने चिढ़क के बोला, तुम आर्टिफैक्ट का ट्रू पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो यूजलेस गार्बेज पे। ट्रू प्रोग्रेस, हु कैर्स? तुम्हें स्पिरिचुअल प्रॉवर्स रिफाइन करना है ताकि स्पिरिचुअल लेवल एक्सेस हो सके। वेट, इजंट दैट वार्डन रैंक का बोनस रिवॉर्ड? लीवाई एब्राउ रेस करके बोला। आई डोंट नीड सीड हेल्प। सीड हेल्प्स डे वॉकर्स को स्पिरिचुअल लेवल एक्सेस करें आफ्टर सर्टेन प्राउएस। एवरेज डे वॉकर्स वार्डन रैंक स्टैंडर्ड, गिफ्टेड पाथफाइंडर या इवन जूनियर रैंक। एशक्राल ने एक्सप्लेन किया, तुम्हारे स्पिरिचुअल प्राउएस ऑलरेडी अबव नॉर्म, बस कंट्रोल लैकिंग। पर्ल रिफाइंड कैपेबिलिटीज, स्मूथ कंट्रोल, स्पिरिचुअल लेवल एक्सेस अब भी पॉसिबल है। लीवाई का स्माइल ईयर टू ईयर वाइडन हो गया। नेटवर्क पे रीड किया था स्पिरिचुअल लेवल ब्रेक थ्रू कैसे मॉन्यूमेंटल है। प्राइवेट स्पिरिचुअल स्पेस में ट्रेन, इम्प्रूव, फीड सीड साइमल्टेनियसली। मैनुअल कल्टीवेशन डिफिकल्ट था, लॉन्ग फोकस रिक्वायर्ड। ऑटोमेटिक इजी नहीं था। लीवाई पर्ल हार्ट के पास रखा और मरमर किया, आई एंट नेवर गिविंग यू अप माई लिटिल ट्रेजर। फिर एशक्राल से पूछा, स्पिरिचुअल लेवल कैसे एक्सेस करें? एशक्राल,
सबकॉन्शियस बैरियर प्रोटेक्ट करता है लेवल को। लो रैंक्ड डे वॉकर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रावेस और कंट्रोल अलग रेल्म में होना चाहिए। लेकिन पर्ल के साथ ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट करके बैकडोर क्रिएट कर सकते हो। लीवाई फ्राउन करके बोला, मेरा खुद का स्पिरिट अटैक करना पड़ेगा क्या? Chapter 126 His Spiritual Level Because it is, आशक्राल ने स्मग किया। तुम सोचते हो सीड डे वॉकर्स की लेवल एक्सेस में कैसे हेल्प करता है? ये उनकी खुद की स्पिरिचुअल प्रोवेस को यूज करता है, ब्रूट फोर्स करके एक बैकडोर क्रिएट करता है फ्यूचर एंट्रीज के लिए। आई अंडरस्टैंड, लेवी ने चिन होल्ड किया थॉटफुली। सिंस नेचुरल एक्सेस रिक्वायर्स इनसेन कंट्रोल, यही एक मेथड है लेवल प्रीएम्प्टिवली एंटर करने का। सीड पर रिलाई करने की बजाय लेवी खुद ही ब्रूट फोर्स करने वाला था। हर्ट्स करेगा क्या? वाई आस्क व्हेन यू नो द आंसर? थॉट सो। लेवी ने राइस स्माइल दिया। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेवी ने अपनी स्पिरिचुअल विजन को अपने स्पिरिचुअल लेवल पर फोकस किया, जो उसके ब्रेन के सेंटर में था। कुछ देर बाद उसके विजन में एक मैसिव स्फेरिकल स्पिरिचुअल वाइट बैरियर दिखाई दी, वॉइड में सस्पेंडेड, धीरे रोटेट कर रहा जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडी हो। वाओ, ग्रो कर गया है, लेवी ने सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल किया। ये पहली बार नहीं था, अनलॉक हुआ था जब उसने अपनी आंखें खो दी थी स्पिरिचुअल विजन यूज करने के लिए। अनलॉक्ड मतलब चैनल कर सकता था स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर मेंटल एबिलिटीज, लेकिन एंटर नहीं कर सकता था। अब क्या? चैनल एवरी आउंस ऑफ सोलर एनर्जी टू द पर्ल, आशक्राल ने क्रॉम्बली बोला। ओवरचार्ज इट, एनहांस योर स्पिरिचुअल प्रोवेस। फिर कॉन्सेंट्रेट करो अपनी विजन ऑन अ सिंगल लोकेशन ऑफ द बैरियर और विल के साथ पियर्स थ्रू। हेड्स अप, पेन फील होगा, टफन अप, फोकस मत लूज करना। कॉन्सेंट्रेशन फेल हुई, बैरियर रिपेल करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ, लेवी ने स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ नोट किया। अगर फेल हुआ, रिपीट करना पड़ेगा, और लेवी नहीं चाहता 2 बार ये टॉर्चर। 2 फिंगर्स प्रेस की पर्ल पर, बाकी सब साउंड, टाइम, थॉट फेड हो गया। सटल हीट स्प्रेड हुआ पर्ल से, चेस्ट में स्मोक की तरह थ्रेड करते हुए। कंफर्ट के लिए नहीं, पर्पस के लिए बर्न कर रहा था, हर आउंस ऑफ सोलर एनर्जी चैनल करते हुए। पर्ल स्पिन करने लगा, फास्टर एंड फास्टर, अनस्टेबल न्यूट्रॉन स्टार जैसे लास्ट मोमेंट्स में। इनविजिबल क्लॉज की तरह पर्ल की फोर्स लेवी के माइंड के डेप्थ्स में डाइव कर गई, स्पिरिचुअल प्रोवेस को अनइमेजिनेबल लेवल्स तक पुश करते हुए। नाउ असॉल्ट शुरू हुआ। लेवी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल की, एक थॉट, पियर्स द सबकॉन्शियसनेस बैरियर। रेजिस्टेंस ब्रूटल था, हेलिश एगनी सर्ज हुआ, टीथ ग्रिट कर लिए ऑलमोस्ट स्पार्क्स शो करते हुए। माइंड टियरिंग ओपन, हर हिडन ट्रॉमा, लॉक्ड अवे मेमोरी, वेव्स ऑन जैगेड क्लिफ जैसे। स्क्रीम किया पर सिर्फ अंदर, बॉडी स्टिल। सर्वाइव इट, यू आस्क्ड फॉर दिस। पेन और बढ़ गया, मसल्स ट्रेम्बल, ब्रेथ हिच्ड, लग रहा था जैसे ड्राउन हो रहा हो अंदर से, लेकिन थॉट स्ट्रॉन्ग रहा स्टॉर्म के बीच। देन क्रैक एंड शटर, लाइट एक्सप्लोड हुई स्पिरिचुअल आइज के पीछे। साइलेंस। आई एम इन। स्प्लिट सेकंड में लेवी ने गैस्प किया सीन देखकर। कॉन्शियसनेस स्पेस सररियल साइलेंस में स्ट्रेच हुआ, एंडलेस होराइजन, स्काई और वाटर सीमलेसली मर्ज। ओवरहेड 3 स्टार्स ऑर्बिट कर रहे थे ह्यूमनॉइड फीचरलेस स्पिरिट ग्रे के अराउंड। एक ब्लैक एज ऑब्सीडियन, एक रेडिएंट गोल्ड और एक डीप पल्सिंग रेड। द 3 ओरिजिन सीड्स आर ऑर्बिटिंग माई सोल, डेज में मर्मर किया। वाटर बिलो मिरर कर रहा था स्टार्स परफेक्टली। गोल्ड अलोन, फिर रेड ब्लैक स्वर्ल, फिर तीनों ब्लेंड इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लड, शैडो एंड लाइट। Air, no wind, no sound, only Levy's breath echo. Space exist करता सिर्फ to reflect him. This is it, his spiritual level. A place unlike any other, shivers down spine, yet breathtaking magnificence. Welcome home, आशक्राल बीम करते हुए राइट शोल्डर पर मैनिफेस्ट हुआ। होम, हाँ, लेवी ने राइस स्माइल दिया। स्पिरिचुअल आइज फिक्स्ड ऑन मोशनलेस सोल, हॉस्टेज लग रहा था ऑर्बिटिंग सीड्स के बीच। प्रेडेटरी वाइब, 3 वुल्व्स सर्कलिंग हेल्पलेस शीप।
पर लेवी ने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल किया। नॉट बैड ब्रैट, फर्स्ट पार्टनर टू एक्सेस लेवल एट रूकी स्टेज, अशक्राल ने सेटिस्फैक्शन में रिमार्क किया। बिसाइड्स बेनिफिट्स, विल दिस हेल्प विद 3 बॉडी प्रॉब्लम? डे वॉकर्स के लेवल एक्सेस से शैडो लाइफ सीड ऑलरेडी स्प्राउट होता नॉर्मली। लेवी सीड स्प्राउट होने से पहले एंटर हुआ। ऑफ कोर्स क्लीन इमेज मिलेगा सीड्स के रूट्स का इंटरैक्शन अर्ली स्टेज में। अशक्राल सीरियस, मैं हमेशा स्ट्रगल करता रहा, शायद इसी वजह से 3 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व फेल होता रहा। आई सी, लेवी ने रियलाइज किया, सीड रूट्स को मैनिपुलेट करके टच अवॉइड करवाकर गाइड कर सकता हो। आफ्टर एवोल्यूशन स्टेज स्प्राउटिंग देख लेंगे। अशक्राल कामली, बैकडोर भी सेट कर दो सेफ के लिए। हाउ? लेवी ने क्विकली पूछा, इमेजिनिंग ब्रदर का एंट्री मिड एक्शन। ईजी, लीव अ डोमेंट विस्प ऑफ योर कॉन्शियसनेस, अशक्राल ने पेशेंटली शेयर किया। फिर जब एंटर करोगे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। लेवी ने साइलेंटली गेज किया, फ्लोट किया टुवर्ड्स सोल, सीड्स अवॉइड करते हुए, हैंडफुल ऑफ सोल पुल किया, छोटी फ्लफी क्लाउड जैसे। स्लाइट पेनफुल चिल फील हुआ पर स्टॉप हो गया। हीलिंग फास्ट, लेवी ने मर्मर किया, अस्टॉनिश्ड, मिसिंग पीस रैपिडली रिकवर, एनहांस स्पिरिचुअल प्रोविस का बेनिफिट। पर्ल स्टॉप हुआ, हीलिंग स्लो हो जाएगा। लेवी ने ग्रिन किया, गिफ्ट दैट डजंट स्टॉप गिविंग, विस्प फ्लोट करवाया रैंडमली, कनेक्टेड येट सेपरेट। लिंक कॉन्शियसनेस टू विस्प, सो नेक्स्ट टाइम टेलीपोर्ट इनसाइड बाय थिंकिंग इट, अशक्राज ने गाइड किया। लेवी विल के थ्रू कनेक्ट किया, विस्प एक्सेप्ट हुआ, रॉयल डिक्री जैसे। लेवी एग्जिट किया, बैकडोर पर्सनली टेस्ट करना था, फ्यू सेकेंड्स में रिटर्न। विस्प की क्लाउडी फॉर्म लेवी की फॉर्म में रीशेप हो गई। आई डिड इट, स्माइल वाइडन हुई, आर्म्स नॉर्मल जैसे मेन कॉन्शियसनेस से एंटर किया हो। फिर आइडिया स्ट्रक, अगर विस्प यहाँ स्टे करे तो अदरवाइज ला सकता हूँ क्या? माइंड नंबर्स रन किए, नो ऑब्स्टेकल। अशक्राल कंफर्म किया, पॉसिबल, बट सेम ब्रूट फोर्स प्रोसेस रिपीट करना होगा। अंटिल सबकॉन्शियस मास्टर नहीं, नथिंग एंटर्स नॉर्मली। फाइन, डूएबल है तो? लेवी ने स्मर्क किया, विकेट प्लान माइंड में ग्रेजुअली फॉर्म हो रहा था। THEPHPH Chapter 127 Picking up a Mission नेक्स्ट मॉर्निंग लेवी और उसके पियर्स C2 क्लासरूम में बैठे थे, इंस्ट्रक्टर सेराफिस के आने का वेट करते हुए। मोस्ट ऑफ देम लुक लाइक स्टूडेंट्स ड्यूरिंग फाइनल्स वीक, एब्सोल्युटली डेड टायर्ड। कल ना ट्रेनिंग सेशन इंसान का दिमाग उड़ा देने वाला था। सबको लिमिट्स पुश कर दी गई थी, फिजिकल और मेंटल दोनों। लेवी, आर्थर, नूरा और जोजो ने शुरुआत में 7 ट्रेन किया, लेकिन स्पारिंग टाइम पे इंस्ट्रक्टर सेराफिस ने अपर क्लासमेंस को बुला लिया हैंडल करने के लिए। जैसे हमेशा होता है, अपर क्लासमेंस की 1-on-1 या इवन 4-on-4 बीटिंग हुई। न्यूज़ स्प्रेड हुई और पूरा ट्रेनिंग सेंटर हिल गया। फ्रेशमैन में मॉन्स्टर्स छुपे हुए थे, जो सोफोमोर ट्रेनीज के लिए भी अनबीटेबल निकले। इंस्ट्रक्टर सेराफिस सैटिस्फाइड नहीं हुआ। उसने वी कनेक्ट सोशल मीडिया और मिशन बोर्ड पे उनके नाम पे बाउंटी लगा दी। जूनियर डे वॉकर्स जो उनको स्पार कर सकें, 500 कॉइन्स रिवॉर्ड, और अगर फेल हुआ तो उनको 200 कॉइन्स लेवी और टीम को पे करने होंगे। न्यूज़ वायरल हुई। टेंस ऑफ वेल नोन जूनियर डे वॉकर्स लाइन लगाए स्पार के लिए, पेनल्टी की परवाह किए बिना। उनके लिए एवोल्यूशन स्टेज के जूनियर डे वॉकर्स को रुकीज के हाथ से हारना इम्पॉसिबल था। नूरा डाउटफुल, पर बाकी 3 कॉन्फिडेंस ओवरफ्लोइंग। कितने चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो आज रात? मेलिसा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। द मोर द मेरियर, आर्थर ने नकल्स क्रैक किया ग्रिन के साथ। ये फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। तुम ही बोल्ड हो जूनियर डे वॉकर्स को साइड मॉब्स कंसिडर करने के लिए व्हाइल बीइंग अ रूकी। रियान चकल्ड। बस एम्बैरस मत होना और लूज मत करना। यू विश, आर्थर स्मर्क्ड। कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होने से पहले डोर खुला, इंस्ट्रक्टर सेराफिस एंटर्ड। सब क्वाइट हो गए, सीट्स पे सेटल हो गए। इंस्ट्रक्टर सेराफिस ने थोड़ी देर उन्हें स्टेयर किया, फिर अनाउंस किया, ब्लड हंटर्स ने अपने एक्सपेडिशन डेट आगे बढ़ा दी है। रेड 3 वीक्स में स्टार्ट होगी। हाँ, 3 वीक्स? ये इम्पॉसिबल है।
सो सून, चेंज का रीजन क्या है? मतलब हम हेल्पर्स के रूप में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? एवरीवन फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड। अपॉर्चुनिटी जस्ट अनाउंस हुई थी और अब टाइमलाइन शिफ्ट। ग्रोथ टोटम से एवोल्यूशन स्टेज अचीव कर सकते थे, पर ट्रेनिंग लिमिटेड हो जाएगी। इनफ कंप्लेंट्स। रेड उनकी है, उनका डिसीजन। इंस्ट्रक्टर्स टर्नली। चेंज हमारे स्केड्यूल को अफेक्ट करेगा। नाउ व्हाट? लॉस्ट कॉज। उमर साइड। और वो एक्सपीरियंस के लिए एक्साइटेड था, और वो अकेला नहीं था। कंडीशन चेंज होगी। रीचिंग एवोल्यूशन स्टेज, क्लियरिंग अ ट्वाइलाइट बरो। 3 वीक्स में कैसे भी कर लो, लेकिन पार्टी साइज मैक्स 3 मेंबर्स होगी। इंस्ट्रक्टर कामली। मेलिसा और अदर्स स्पीचलेस। डिफिकल्टी का जंप मैसिव। ट्वाइलाइट बारोज में टियर 1 नाइट क्रॉलर्स ही नॉर्मली होते, लेकिन 50 पर डेन, मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर नेस्ट। ये सेफ नहीं हो सकता, मेलिसा ने मर्मर किया। यू आर करेक्ट, नॉट सेफ। ये ट्रायल दिखाएगा कि एक्सपीडिशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे, इवन एट करंट लेवल। नन ऑफ यू फोर्स्ड, स्टेप डाउन कोई प्रॉब्लम नहीं बनाता, इंस्ट्रक्टर ने अश्योर किया। पर किसी को वीक लगना और ट्रायल रिजेक्ट करना था? बिल्कुल नहीं। सक्सेस और फेल अलग अलग बात। पुसी आउट नहीं करने वाले। इंटरेस्टेड हो? मिशन बोर्ड जाओ, नेस्ट पिक करो। एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस ऑलरेडी मिल गया है। लास्ट नोट, मिशन लाइव स्ट्रीम होगा अंडर सेंटर के वी कनेक्ट अकाउंट। पब्लिक को सरप्राइज नहीं, ग्रैंड ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेडिशन है। गवर्नमेंट के पास बॉर्डर के एक्सपीडिशंस का प्राइवेट डेटा, पब्लिक को अश्योरेंस के लिए ट्रेनीज के मिशन स्ट्रीम करते। फिर भी क्लास अपडेट के बाद इंस्ट्रक्टर सेराफिस ने आज का लेसन स्टार्ट किया। नाइट ट्रॉलर्स के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और उन्हें बैटल में कैसे आइडेंटिफाई करते। क्लास के बाद एवरीवन फ्री अंटिल नाइटफॉल। लेवी और फ्रेंड्स स्टक अराउंड कैफेटेरिया मिशन डिस्कस करने। लंच टाइम, बट ओनली वन वाज ट्रूली ईटिंग। आर्थर की टेबल पे डिशेस का माउंटेन, और वो डिवाउर कर रहा था जैसे उसकी लाइफ पे डिपेंड करता हो। Although I had seen it multiple times, you still scared me every time, Melissa commented, nibbling chicken. All of you are missing out. Arthur mouthful, almost choke. Yeah, no thank you, Mr. Gluttony. Jojo gross look. At least I ain't hypocrite. Arthur sniggered, staring at her steak. जिम में नहीं बोला था monks meat में ही खाते? I am a trying monk, not perfect. Jojo contentedly ate. Trying? Only thing you are trying is my patience. Arthur scoffed. बिकर कंटिन्यू हुआ, लेवी ने इंटरवेन किया, सरीन स्माइल के साथ. Who is participating in the mission? Everyone raised hands. As expected. लेवी ने नॉड किया. Us 5, mission requires 3 members max. Best split, me plus brother एक team, rest you guys another team. Arthur thumbs up, still stuffing face. I don't mind, but you guys okay with just 2? Melissa sweetly. Add Nola or Romer? We'll be fine together. Levi smiled. Arthur thumbs up again. Confident with brother, Twilight Burrow brutalization assured. Finish lunch, snack something good before Dimitris and others clear them. Ryan warned. Speed eating. सबने डिमिट्रिस का कैरेक्टर पॉन्डर किया और ईटिंग पेस इंक्रीज किया. लेटर. लेवी और फ्रेंड सेंट्रल प्लाजा मिशन बोर्ड के लिए. मोस्ट पॉपुलेटेड ड्यू टू मिशंस. Above artistic fountain, huge holographic blue screen spin mid-air. Tens of missions. 3 categories. Region, gathering, expedition. Region में Stygian gates, escort, safety control. Help officers, local tasks. Gathering में collect materials, rare items, evolutionist या day walkers के request, high coin rewards. Expeditions main event. Levi Friends Expedition section पे Astra AI read details in here. Shit, only 2 left unclaimed. Ryan's face dark. Twilight Burrow section nearly empty. So what? Isn't this what we wanted? Arthur confused. You take one, we take the other. Read Nick's form is Burrow details. Levi calmly. Arthur read mind process.
द हेल, हाउ इज दिस जस्ट अ ट्वाइलाइट बारो? आर्थर पूरा स्टन रह गया। इवन उसके दिल में डर क्रॉल कर रहा था सोच के कि ऐसे हॉरर डेन को क्लियर करना कितना रिस्की होगा। इट्स बॉर्डरलाइन ऑब्सिडियन डेन, मतलब एफिशिएंटली क्लियर करने के लिए कम से कम 5 जूनियर डे वॉकर्स की पार्टी चाहिए, लेवी ने रिप्लाई किया। पर टेक्निकली ये अभी भी बरो ग्रेड का है क्योंकि क्वीन एंड शैडो डायमेंशन से बाहर नहीं आती। वो एग्स शैडो डायमेंशन में देती हैं और हैच होने के बाद वो नेस्ट में आके नेचुरल रिसोर्सेज कलेक्ट करती है यूजिंग सोलर एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, अगर तुम चैलेंज करते हो इस बरो को, तुम्हें नॉन स्टॉप टियर 1 एंड्स फेस करने पड़ेंगे और असली ओनर को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल होगा, जोजो ने सॉलमली ऐड किया। ये मिशन बोर्ड पे पिछले 5 इयर्स से है। रायन शुक हिज हेड। हंड्रेड्स ऑफ रूकी जूनियर डे वॉकर्स ने ट्राई किया पर 30% से ज्यादा भी नेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। डैम, गवर्नमेंट को अपग्रेड करके पाथफाइंडर्स को अलाउ कर देना चाहिए था ना, आर्थर वंडर्ड। टेक्निकली बरो ही है और नेस्ट हमारे रीजन से दूर है, बॉर्डर डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इसलिए गवर्नमेंट ने मिशन वैसा ही छोड़ा। रिवॉर्ड देखो, विसल जब उसने क्लियरेंस रिवॉर्ड देखा। और हाँ, अगर कोई रूकी जूनियर डे वॉकर इसे क्लियर कर पाया, रिवॉर्ड भी अप्रोप्रिएट रखा है। रिवॉर्ड जूसी है पर हम डेफिनेटली ये पिक नहीं करेंगे, आर्थर ने डिसमिसिवली हैंड वेव किया। तुम लोग दूसरा पिक करो, हम वेट करते हैं जब कुछ नया आए, अभी भी 3 वीक्स बचे हैं। ओए ओए, आंट यू गाइस सपोज्ड टू बी बेस्ट फ्रेशमैन इन द सेंटर? ये मिशन लार्सन ब्रदर्स के लिए वॉक इन द पार्क होना चाहिए। लेवी और फ्रेंड्स के लिप्स ट्विच कर गए जब उन्होंने डिमेट्रिस का स्मग वॉइस सुना पीछे से। उसका वॉइस इतना लाउड था कि काफी डे वॉकर्स का अटेंशन अट्रैक्ट हो गया। जब वो टर्न हुए तो देखा कि डिमेट्रिस के साथ कीरा और सेलीन चल रहे थे, मोस्टली उसके चोजन मिशन मेंबर्स। डिमेट्रिस, सच में मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए वरिड हो रहा हूँ, लेवी साइड। कैसे तुम 2 बार थ्रैश होके भी मेरी तरफ 3rd टाइम एंटेगनाइज करने की हिम्मत कर रहे हो? मसोचिस्ट हो क्या? ब्रेन डेड? मैं क्या करूं? तुम्हें दूर रखने के लिए किल करना पड़ेगा क्या? डिमेट्रिस का हार्ट स्किप हुआ लेवी के सरीन एग्जॉस्टेड वॉइस पे, जैसे वो जेन्युइनली सोच रहा हो कि इरेज कर दूं और पीस मिले। पर उसने अपना हार्ट स्टील किया और बोला, जानता था लेवी उसको बिना प्रॉब्लम के नहीं मार सकता, और अगर वो लार्सन ब्रदर्स को मिशन एक्सेप्ट करने के लिए एग करता तो छोटी चांस थी कि वो रिटर्न न करे। बॉदरिंग यू? बस फैक्ट्स बोल रहा हूं। तुमने ऑलरेडी मल्टीपल जूनियर डे वॉकर्स को डिफीट किया और अब स्ट्रॉन्ग वंस लाइन में हैं। अगर ये डे वॉकर्स तुम्हें स्केयर नहीं करते तो ट्वाइलाइट बारो कैसे करेगा? पिछले 5 इयर्स से क्लियर नहीं हुआ, फिर भी मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे। डोंट यू गाइस थिंक द सेम? डिमेट्रिस गैदर्ड डे वॉकर्स को देखा। लेवी और फ्रेंड्स ने कुछ बोलने से पहले डे वॉकर्स ने सपोर्ट कर दिया डिमेट्रिस की बातों का। वो सही बोल रहा है। अगर हमारे बेस्ट फ्रेशमैन निक्स फॉर्मिस बरो ट्राई नहीं करते तो ट्रेनिंग सेंटर और रीजन दोनों के लिए शेम होगा। 3 मंथ्स प्रेपरेशन नहीं है क्या? तब तक तुम्हारे स्ट्रेंथ पाथ फाइंडर्स के लेवल तक पहुंच जाएगी। डू इट, ये एम्बैरेसमेंट खत्म करो। डू इट, डू इट, डू इट। डे वॉकर्स चैंट करने लगे लेवी की पार्टी को मिशन एक्सेप्ट करने के लिए, नॉट आउट ऑफ जेलसी बट जेन्युइनली सोच रहे थे कि दे कैन क्लियर इट इन 3 मंथ्स। उनको पता नहीं था लेवी और आर्थर के पास ना 3 मंथ्स है ना एक्स्ट्रा मेंबर्स ऐड करने का ऑप्शन। मेलिसा जैसे ही सच बताने वाली थी टू सेव लार्सन ब्रदर्स, नूरा का वॉइस चैंट्स के बीच से आया। साउंड्स लाइक फन, माइंड इफ आई जॉइन योर पार्टी? लेवी का ब्राउ ट्विच कर गया। नूरा, क्या बोल रही हो? मेलिसा फ्राउंड। तुम जानते हो ये लोग नहीं कर सकते। वाई? नूरा टिल्टेड हर हेड, लेवी को देखते हुए। स्कैर्ड हो क्या? शेमफुल होता अगर होता। लेवी ने पीसफुल स्माइल दिया। सिर्फ 3 वीक्स हैं और फर्स्ट बरो के लिए वो थोड़ा ज्यादा है। 3 वीक्स? मंथ्स और वीक्स कंफ्यूज कर दिया क्या? डे वॉकर्स एक दूसरे को कंफ्यूज देखे सोच के कि लेवी गलती कर गया हो डेट में।
स्वीट मलिसा ने तुरंत एक्सप्लेन किया इंस्ट्रक्टर सेराफिस का क्वेस्ट और क्यों अब अटेम्प्ट करना फूलिश होगा। कॉन्टेक्स्ट समझ के सरप्राइजिंगली लोग ज्यादा शॉक नहीं हुए। इंस्ट्रक्टर सेराफिस का नाम सुनते ही कुछ भी उनके लिए सरप्राइज नहीं था। स्टिल सबको समझ आ गया कि मलिसा सही बोल रही है। 3 वीक्स में निक्स फॉर्मस बरो क्लियर करना सुसाइडल है। लेवी ने शिफ्ट नोटिस किया और कोल्ड मोड ऑन हो गया। व्हाट? तुम लोग सोचते हो हम नहीं कर सकते? अभी तो रियली पुश कर रहे हो बटन्स, वो स्कॉफ्ड। मैं बेट करता हूं कि हम 3 लोग लेस देन 2 वीक्स में क्लियर करेंगे। गो ऑन, नेम योर प्राइसेस। वॉलेट डीप है थैंक्स टू डिमेट्रिस's जेनरोसिटी फ्रॉम असेंबली। 21? 21? 21? लेवी के फ्रेंड्स और बाकी डे वॉकर स्पीचलेस रह गए, समझ नहीं पाए कैसे सडन मूड स्विंग पॉसिबल है। डिमेट्रिस को सडन बैंक अकाउंट का डेंजर फील हुआ। लेवी ने तुरंत उसकी तरफ टॉन्ट किया। सो तुम क्या प्राइस सेट करोगे फॉर अदर्स? कावर्ड नहीं हो ना, चैलेंज सिर्फ हम पे नहीं डालोगे विदाउट बैकिंग। आई डिमेट्रिस स्टटर्ड, हार्ट बीट फास्ट, माइंड ओवरड्राइव। वो यहां लेवी को ट्रैप करने आया था और अब टेबल्स टर्न हो गए। शिट, अभी भी असेंबली डेट पे कर रहा हूं ब्रदर को, अकाउंट में सिर्फ कपल 100 है। रिजेक्ट करना इम्पॉसिबल था, इतनी आईज ऑन हिम। अगर एक्सेप्ट किया और सिर्फ कपल 100 बेट किया तो सब लोग उसको लाफ करेंगे। लेवी के पास ऑलरेडी सोल्यूशन था। लुक्स लाइक स्ट्रगलिंग हो रहा है, लेवी स्माइल्ड। तुम अपना रिवॉर्ड ट्वाइलाइट बरो से बेट कर लो, आई बिलीव 1000 कॉइन्स है। हाउ मर्सीलेस, नूरा गिगल्ड एट डिमेट्रिस's पेल फेस। वो समझ गई लेवी स्कैर्ड नहीं है चैलेंज लेने से, बस एक्ट कर रहा है ताकि मैक्सिमम मनी सक कर सके फ्रॉम एनीवन डाउटिंग हिम, स्टार्टिंग विद पाइथन का हेड डिमेट्रिस। आई लव द कॉन्फिडेंस, बट 3 लोग निक्स फॉर्मस बरो क्लियर नहीं करेंगे। सडनली टॉल मैन विद फेस जैसे स्माइल भूल गया सर्किल में एंटर हुआ। डार्क हेयर, लूज फोरहेड पे, शार्प स्टील लाइक आइज। 3rd ईयर ट्रेली एम्बलम, सीनियरिटी एस्टैब्लिश। इट्स एबल। थॉट स्टिल इन क्लोज डोर्स, ऑफिसर्स एग्जाम प्रेप कर रहा था। डे वॉकर्स मर्मर्ड। एबल फास्टेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, पर रिलेंटलेस था। हर ड्रिल, टेस्ट, सिम्युलेशन को ट्रीट करता जैसे एवरीथिंग मैटर करता। उसका गोल ऑफिसर बनना, और उसके लिए वो 3 टाइम्स फेल होने के बाद भी पीछे नहीं रहा। ड्रीम ऑफिसर बनना और पार्टिसिपेट किया एक्सपीडिशन में निक्स फॉर्मस बरो को कॉन्कर करने की। एज डिफीटेड डे वॉकर अंडर निक्स फॉर्मस आर्मी बता दूं, तुम लोग क्लूलेस हो। एबेल ने सॉलमली बोला, बैक डाउन करो, पर अगर एडमेंट हो पैसा एक्सेप्ट कर लूंगा। आर्थर और अदर्स लेवी की तरफ देखे, वंडरिंग नेक्स्ट मूव, कमिट और बैक डाउन। आर्थर जानता था लेवी प्राइड क्लाउड नहीं होने देता। अगर डाउन है मतलब कॉन्फिडेंस है, 3 लोग मिलके नेस्ट कॉन्कर करेंगे। ऑल आई हैव टू से इज, लेवी स्माइल्ड। हाउ मच? रेन गिर रही थी। सॉफ्ट सिल्वर लाइंस में पूरा ट्रेनिंग सेंटर एक क्वाइट स्टिलनेस में डूब गया था। कोई सुन नहीं, कोई ब्लाइंडिंग लाइट नहीं जो डे वॉकर्स को ओपन में बुलाएं। अर्थ ने डीपली ड्रिंक किया और बाहर का साइलेंस और डेंस हो गया फॉलिंग ड्रॉप्स के साथ। डॉम्स के अंदर सब अपने ब्लैंकेट्स में स्नगल कर रहे थे, कुछ लोग मैसिव होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने, कुछ अपने रूम्स में। और स्क्रीन्स पे सब सेम फीड चल रहा था। लेवाई, आर्थर, नूरा और जोजो रेन के बीच एक गोस्ट सिटी में ट्रेडिंग, जहां हजारों बिल्डिंग्स रूइंड, फॉरगॉटन, पास्ट में छोड़ी गईं। यह एंशिएंट सिटी ही उनके वर्ल्ड का असली फेस था, बिहाइंड द ग्लैम ऑफ टेक एंड आर्टिफिशियल सेफ्टी। इंस्ट्रक्टर सेराफिस होवरबोर्ड पे उनके ऊपर से फॉलो कर रहा था। 2 वीक्स पहले जब लेवाई ने निक्सोफॉर्मस बरो पिक किया और ब्लास्ट कर दिया सबके सामने जो उनकी स्क्वाड पे बैट करते, न्यूज़ सेराफिस तक इंस्टेंटली पहुंच गई। अदर इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे लेवाई और नूरा को सेंस आएगा, पर सेराफिस ने अप्रूव किया कंडीशन के साथ जोजो स्क्वाड में ऐड हो।
लेवाई को कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर सेरेफिस का 3 मेंबर कंडीशन नहीं होता तो ओरिजिनल पार्टी ले जाता। जो ऐड होने के बाद स्क्वाड के ऑड्स ऑफ सक्सेस बढ़ गए, फिर भी एबल, डिमिट्रिस और भी डे वॉकर ने बिग नंबर्स बेट अगेंस्ट किए। वेजा पूरी टीम पे डिपेंड करता था, मतलब फेल सब पे टुगेदर, विन सब अर्न टुगेदर। मिलिसा और रेयान, दे डिडंट माइंड जोजो बीइंग टेकन। लेवाइज की चांसेस इंक्रीज हुए, दैट्स ऑल दैट मैटर्ड। सेरेफिस ने ओमार स्क्वाड में ऐड किया, लास्ट अनइनवाइटेड स्टूडेंट कंप्लीट करने के लिए। शुरू में टीम को थोड़ा ऑड लगा, पर 5 डेज पहले उन्होंने फर्स्ट ट्वाइलाइट बरो क्लियर कर दिया, सिर्फ 3 लोगों के साथ। मिलिसा ने मिस्टेक्स की, थोड़ी डिप्रेस्ड भी हुई, पर मिशन सक्सेसफुल। टिकट टू ब्लड हंटर्स एक्सपीडिशन मिल गया। डिमिट्रिस का स्क्वाड भी सक्सीड हुआ 1 वीक पहले और पब्लिक नेटवर्क पे वायरल हो गया। अंडर 2 आवर्स क्लियर। सक्सेस एक चीज़, पर 2 आवर्स में क्लियर करना वेटरन नंबर्स। डिमिट्रिस को अटेंशन मिली, बट पब्लिक का हाइप ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि लेवाई स्क्वाड का एक्सपीडिशन डेट अनाउंस हो गया सोशल मीडिया पे। 3 डेज पहले पब्लिक को पता चला और सबने स्केड्यूल क्लियर किया लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। टॉप 4 फ्रेशमैन, टफेस्ट ट्वाइलाइट बरो, रुकीज के साथ कौन मिस करेगा। इवेंट इतना बड़ा हुआ, गैम्बलिंग डेन्स भी पार्टिसिपेट किए। बेट्स फॉर हीरा अगेंस्ट लेवाई स्क्वाड। आर बॉय श्योर हैव ग्रोन, जमाल फेक टीयर वाइप करते हुए स्माइल। निक्सोफॉर्मस बरो एज फर्स्ट एक्सपीडिशन, प्राउड मोमेंट। ग्रोन, लेस देन अ मंथ हुआ सेंटर ज्वाइन करे। अदर डे वॉकर्स बुक्स और कल्टिवेशन में बिजी होने चाहिए, डेथ मिशंस नहीं। पापा सर्जियो वरिड, शिया टीज। शट अप, बस नहीं चाहते उनकी डेथ इतनी यंग हो, सर्जियो एंग्रिली। ट्रू फीलिंग्स छुप नहीं रहे। लेवाई रिस्क लेगा लाइफ अगर कॉन्फिडेंट नहीं होता। लाइक हैरोइंग फॉरेस्ट। शियो स्पीचलेस, लेवाई बोल्ड इनफ लाइफ रिस्क करने रिकमेंडेशन लेटर। स्मार्ट बट नॉट शाई ऑफ रिस्क्स। ट्रस्ट देम, जॉब डन करेंगे, नन ऑर्डिनरी डे वॉकर्स। शिया स्टील्ड। लॉर्ड एड्रिस, मैडम नाइमा, फेंगलिंग, सर एलारिक और अपर रैंक्ड डे वॉकर्स भी स्ट्रीम पे ट्यून्ड इन। क्यूरियोसिटी, सपोर्ट या इंटरफेरेंस, सबके रीजंस अलग। सेरेफिस, प्रोटेक्टिव हॉक मदर, कोई डेयर करे उनके बेबीज को टारगेट, ही विल डील पर्सनली। लैंडिंग किया स्प्लिट स्काईस्क्रेपर रूफ पे, देखा स्टूडेंट सर्कल बनाते स्ट्रीट में। आर्थर और टीम पीओवी स्ट्रीम कर रहे, ट्रेनिंग सेंटर स्टाफ कैमरा हैंडल कर रहा, व्यूअर्स को बेस्ट टाइम देने के लिए। नाउ रेंडिशन चाहिए या स्टार्ट करें, लेवाई काम। सिंपल है, रिपीट की जरूरत नहीं, नूरा श्रग। माई रोल ईजिएस्ट, आर्थर स्मर्क। जोजो पे टर्न, क्लास्ड हैंड्स, माउथ नथिंग। If gorilla doesn't need rendition, then good to go, namaste. Arthur Durack calling me dumb baldy. Jojo, are you asking? Arthur, difficult guess intentions when preach opposite. Snicker. Noora giggle, constant bickering जैसे married couple. He wishes, she wishes. Levi's turn, enough. Wastelands में है, act like it. सब focused, पर नूरा अभी भी गिगल कर रही है। Phase 1. डिस्कवरी एंड पूलिंग। लेवाई रेनस्टॉर्म नॉइज टैप करके साउंड वेव ब्रिज बनाया। माइंड में हाईलाइट किया, टच किया स्ट्रिंग लाइक गिटार स्ट्रिंग स्ट्रम, साउंड वेव्स ब्लूम। हर अंडरग्राउंड ओपनिंग स्कैन किया। नेटवर्क ऑफ टनल्स कनेक्टेड। थोड़ी डेप्थ अंडर द सर्फेस, लीडिंग डीप अंडरग्राउंड। साउंड वेव्स मीट जायंट केव, लेवाई स्काउट कर रहा, एंड्स क्लैटर्ड। नाइट क्रॉलर्स भी डिटेक्ट कर सकता, रेंज लिमिटेड। रीजन, स्ट्रेटेजिक स्कैन। द नेस्ट्स हार्ट 1 kilometers away, 60 meters deep. 100 ants in the heart, 100 spread out. लेवाई अपडेट। मैनेजेबल, नूरा। नॉड किए, लेवाई डायरेक्शन नेस्ट के हार्ट ले गया, स्क्वाड चेज किया। क्लोज रहो, स्काउटिंग एंड कवरिंग ट्रैक्स। मैडम नाइमा, इंटरेस्टिंग। स्ट्राइक हार्ड डायरेक्टली, आउटर गार्ड्स इग्नोर। लॉर्ड इड्रिस, नॉर्मल नेस्ट, फाइन। निक्सोफॉर्मस क्वीन रिटर्न कॉल्स ऑल ants if threatened. क्वीन फोकस,
प्रोटेक्टिव अप्रोच। रुकी स्ट्रगल करेंगे मास डिस्ट्रक्शन वेपन या हाई रैंक इजी। रूल्स नाइट माउंट्स एंड हाई ग्रेड टोटम्स बैंड। रिवॉर्ड 5000 coins. Extreme test for newbies. In southern city side, 3 skyscrapers still strong. Seraphis landed, watch 3-story building whole ceiling, students gather. Heavy rain, gloomy sky, ants expose themselves. Arthur, glance, Nyxoformus ants walking streets, nibbling plants. Shadowy, obsidian black, fuzzy limbs, giant circular eyes, long antennas. Move or eliminate first, Arthur. Ignore, ants kalam soon, Levi. Arthur grin, roll sleeves, summon dark metallic shield with obsidian gem. Khazun, show, too old. Arthur eyelid twitch, but vibes intact, shield affix, ready. Hit me. With pleasure. Levi staff summon, slam on shield. Bang, bang, bang. Storm of attacks, gem bright as mini sun. Ants alerted, 5 kilometers vicinity. Queen wand. Arthur walks edge, shield back. Tracksuit transformation hidden, but everyone amazed. Silver armament. Arthur arms silver steel. Glance street center, ants alert. Right fist pulled, grin, heaven's breaker arts, jet wings fist. Wind howl, drop like a stone, silver arm glow faint. Ants look, too late. Fist slam, boom. Street explode, stone dust blood fly, ants, red mist, twisted limbs. Viewers, wide-eyed disbelief. Impossible, mantis. Logical, even recoil absorb करके Masai. Arthur rise, dust trail twin jets of hot steam wings unfurled. Silent, destructive. Jump away, crater collapse, dirt pitch dark abyss. Arthur glance, squad mates mid-head jump. Give them hell big bro. Faint smirk, perfect dap Levi. Jojo, middle finger, ignore, cool live moment intact. Chapter 130 This Silent Walk उफ, ये सब एनर्जी निकल गया। आर्थर शायद शो नहीं कर रहा था, लेकिन एनर्जी लेवल्स डेंजरसली लो थे। जेट विंग्स उसका थर्ड इनेट एबिलिटी था। इसको यूज करने का मतलब था अब्जॉर्ब्ड रिकॉयल को 2 हॉट स्टीम जेट्स में ट्रांसफर करना, पर ये बॉडी का काफ़ी एनर्जी डिवॉर कर देता था रिकॉयल के हिसाब से, और आर्थर ने अपनी पंच में पूरी जान लगा दी, एनर्जी लिमिट तक स्टोर कर ली और 2 एबिलिटीज अनलॉक कर ली इन लेस देन 2 वीक्स। स्पॉन्सर्ड ग्रोथ टोटम्स का हेवी यूज हुआ था सब सीड फीडिंग एक्सेलरेट करने के लिए। मिशन में वीक जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। और सिर्फ आर्थर ही नहीं, लेवी और जोजो भी प्लाटो के क्लोज थे, एक ऑलमोस्ट, दूसरा फिल्थी रिच। जब वो डार्क अबिल्स में गिर रहे थे, नूरा ने 3 वाइट टोटम्स निकाले, स्टार शेप्ड, मर्मर्ड इनकैंटेशन और थ्रो किया ग्राउंड पे। मोमेंट टच हुई, स्टार एक्सप्लोडेड, ब्लाइंडिंग फ्लैश, टेंस ऑफ फ्रैगमेंट्स इल्यूमिनेट किए अबिस, वॉल्स, ग्राउंड, सीलिंग, लैंप्स जैसे डिम, जेंटल लाइट। पर जो नजर आया जेंटल नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ टेरिफाइंग एंट्स लिफ्ट हेड्स, शार्प पॉइजनस फैंग्स रेडी, अवेटिंग उनके डिसेंट। व्यूअर्स फ्रीक्ड, पर नूरा, लेवी और जोजो काम। द साउथ साइड इज माइन। नूरा मर्डरसली स्माइल की, शैडो स्टेप कास्ट किया, डिसअपियर, रीअपियर शैडो ऑफ एंट के पीछे। डजन्स एंट्स रिएक्ट करते, नूरा डैगर अपनी शैडो में पियर्स कर दी। ब्लैक थॉर्न शैडो आर्ट्स, शैडो डैगर। इंस्टेंटली 10 मीटर रेडियस में एंट्स के शैडो से डैगर्स मैनिफेस्ट हुए, सारे हेड स्लाइस ऑफ एक ही साइमल्टेनियस मोशन में। व्यूअर्स शॉक्ड पर एक्सपेक्टेड फॉर नूरा, टेरिफाइंग बैकग्राउंड याद रखते हुए। जोजो मिड एयर ऑन सिंगल प्रेयर बीट, 10 more to pierce ants non-stop. फिंगर कंट्रोल माइस्ट्रो गैसे, एबिलिटी कास्ट नहीं करना पड़ा। और लेवी बस ग्राउंड की तरफ गिरते, नूरा टेलीपोर्ट, जोजो मिड एयर स्टॉप, लेवी स्लो डाउन का कुछ नहीं। पर जैसे ही 5 मीटर्स दूर
डजन्स ऑफ क्लिकिंग फैंग्स के सामने लेवी ने वाइब्रेटिंग स्टाफ स्विंग किया ग्राउंड की तरफ। थंडर चंट X10 release. Staff released all stored vibrational energy from strikes on Arthur. Rumble. Thunder roar tip of staff से. Sound wave blast and smush in seconds. Outside blast, throw away. 20 plus square meters clear. Levy, blast के recoil ने पूरा acceleration cancel किया mid-air में. Center of empty space land किया, rumbling roar tunnels echo करते. He lifted head, gaze queen ant पे. Massive, black-shelled, mucus-covered, twitching egg sacs. Abdomen almost immobile. Purpose, lay eggs. Hope evolution start ho tier 3. Levy could see disgusting fleshy form. Shadow dimension में height. Large dark tunnel के पीछे. Your time has arrived. Levy calm. Walking toward it, staff shoulder पे. Her step deliberate. Sea of chittering night-crawler ants part before him. 100-strong swarm seconds में tear apart कर सकते, पर कोई claw नहीं उठा. Ground trembled, पर Levy untouched. Ants fear brushing against him. Eyes ahead, nearing Queen's nest. Presence silent, suffocating. Viewers in disbelief. Courage नहीं, कुछ colder, unnatural. No way, he's walking. What's he doing? Why aren't they attacking? Why moving aside? What the hell am I watching? Ants falling on cold ground as he Levy passed. Died. Queen? Viewers? Unknown. Levy doing something ununderstood. 2 weeks before. Mission confirm हुआ, Levy room में return, Arthur साथ. Arthur पूछा reason. क्यों Nijoformis? Money? Prove himself? या threat underestimate? Levy answer calm. We need challenge. Normal burrows? Anyone with skill clear कर सकता है. What are you afraid of? Success? Gain everything. Fail? Instructor Seraphis save करेगा. Win-win situation. Bro, bet क्या हुआ? Arthur would have agreed instantly अगर fortune ना लगाई होती. Success पे. Levy chuckled. Winning 20k plus coins enough motivation. Arthur speechless. Brother ने bet place किया, not just confidence show करने के लिए, push them to their limit. Instructor Seraphis ready to rescue, edge of death gone, but bank accounts drain. All in. Levy advice किया, third stage growth totems push करो, need all strength. Totems निकाले, emergency के लिए save किए थे. Absorb करते, थर्ड स्टेज पुश. 2% और चाहिए था. पूरा दिन वेट वेस्ट नहीं करना. मिडनाइट स्पार्स थोड़ा अफेक्ट किए सेशन को, पर कंप्लेन नहीं. लंच मनी सेव्ड. आर्थर भी फॉलो, बेड पे बैठकर ऑल ग्रोथ टोटम्स पुल आउट किए. ऑल इन. फ्यू मिनट्स में 4 टोटम्स लेटर लेवी थर्ड स्टेज रीच किया. टैटू फ्लिकर रेड. प्रेस किया. एंसेस्ट्रल रूटेड प्लेन. जाइगैंटिक नैनोगैम फ्लावर समन किया. लेवी ऑडिटोरी सेक्शन गया. वॉल ऑफ मास्टर्ड एबिलिटीज के सामने. यूजुअली डिमिस्ट एबिलिटीज बॉटम पे, पर इस बार रो अबव अट्रैक्ट किया. डिम पर थोड़ा ब्राइट. Ashkral, strong enough to unlock ability. Levy hopeful. Usually recommend after first evolution. Energy pool devoured in single use if now unlock. Ashkral come. I see. Levy chin hold. Understanding unknown ability risky. नीचे sound based. Energy devour एक brick के बराबर. First evolution के लिए plateau must है या recommended? Recommended. Only way to ensure no pain from evolution. Attempt 1. Leave others. Process unpleasant. Ashkrel. Levy silent. Chills. Hellish agony awakening. Repeat. Not eager. Don't shoot down. Benefits भी हैं. Think positive. Stronger ability limited slots. 9 senses ultimate awaken sooner. Strength, energy, spiritual prowess improve. Problem? 9 senses seed greedy. Energy steal sun and void seeds. Plateau hit na hua? Steal continue. Other stuck. Solution? Levy murmur deep thought.
Stop sun and void first stage, then 9 sense is evolution? Levi asked Ashkrell. One way tackle 3 body problem. First evolution, seed sprouts, roots slowly spread. Others behind, random cold or heat flares punishment. Which way? Masochist way. Levi lips twitch.